उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रमुख सचिवगण श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री रंजन कुमार जी, तीनों विभागों के सभी हमारे अधिकारीगण और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहां के अधिकारीगण हैं, उनको, जिन्होंने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न करके और आज यह अवसर आपके जीवन के सुनहरे अवसर में बदलने का कार्य किया है। याद रखना, आपने पूरी प्रक्रिया में देखा होगा कि आपको कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। हाँ, वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष में जरूर हुई थी और मैंने भी कहा था विभाग से भी और प्रशासन से भी कि भाई इस प्रक्रिया को जब एक बार रिजल्ट निकल गया है तो ससमय उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो
और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है, और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतनी सहजता सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी और उसका परिणाम ये निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग, अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब
आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली। यूपी का नौजवान यूपी के अंदर अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। आज देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर राज्यों में से है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये एक पक्ष, लेकिन साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं। जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता उसके लिए व्यवसाय के लिए एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश के माध्यम से कानून का राज होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। परिणाम, आज हमारे पास एमएसएमई में जो बंद हो गया था 2017 के पहले, कोई पुरसाहल नहीं था, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, हताशा निराशा थी। जिस समाज में, जिस व्यवस्था में वहां का युवा निराश हो, कारीगर हताश होकर के बैठ जाएगा, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा हो, उसको बीमारू होने से कोई रोक नहीं सकता। वो बीमार होने तो उसको बीमार होना ही होना है। यही होता था। नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, कारीगर हताश और निराश था,